जरूरी है? रिश्ता जरूरी है कि पैसा जरूरी तो है? रिश्ता वो रहना ही नहीं चाहते, वो तो क्लियर कर दिए कि हमको रहबे नहीं करेंगे। तो यार रिश्ता बचने का कोई बात ही नहीं है। ज्योति सिंह का कहना है कि हम तलाक देवे नहीं करेंगे, अब ऐसे ही रहेंगे, अब भी ऐसे ही रहिए, इसलिए तो पैसा बढ़ रहा है। ऐसा रीजन साफ है कि ना हम तलाक देंगे, ना आपको शादी करना है, ना करने देंगे, ना हम खुद करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में जब भी किसी सुपरस्टार का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले जिस चेहरे की चर्चा होती है वो है पवन सिंह। उनकी आवाज, उनका स्टाइल और उनका गुस्सा तीनों हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इस बार मामला फिल्मों या गानों का नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़े एक ऐसे राज का है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार खुलासा किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि बेहद करीबी माने जाने वाले सूर्या भाई ने किया है। जैसे ही सूर्या भाई का बयान सामने आया, सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। लोग लगातार यही पूछने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो इतने सालों से छुपा हुआ था। आखिर क्यों पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर इतनी बड़ी बातें अचानक सामने आने लगीं। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा होने लगी, क्या सच में दोनों के रिश्ते में सब कुछ खत्म हो चुका है या फिर अभी भी कोई उम्मीद बाकी है। सूर्या भाई ने दावा किया कि बाहर से जो रिश्ता लोगों को मजबूत दिखाई देता था, अंदर से वह काफी समय से टूट चुका था। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर लगातार विवाद होते थे और धीरे धीरे ये विवाद इतना बढ़ गया कि हालात संभालना मुश्किल हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार परिवार वालों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बात कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब सूर्या भाई ने कहा कि पवन सिंह अपने काम और करियर को लेकर इतने ज्यादा व्यस्त हो गए थे कि निजी जिंदगी को समय ही नहीं दे पा रहे थे। ज्योति सिंह को हमेशा शिकायत रहती थी कि उन्हें वो सम्मान और समय नहीं मिल रहा जिसकी उन्हें उम्मीद थी। धीरे धीरे ये शिकायतें नाराजगी में बदल गईं और फिर दोनों के बीच दूरी बढ़ती चली गई। मैं चाहूंगी पहले आप सूर्या भाई का बयान सुनिए, उसकी बाद की बातें करते हैं। सीधे लास्ट में आपसे इसको जीवन बर्बाद न कहेंगे, अगर संतान की प्राप्ति नहीं है तो जीवन बर्बाद है। बाकी आज के डेट में अगर पवन सिंह जी बिना फोन वाली पत्नी खोज रहा है तो कहाँ से मिले? संभव बा तोहरो घरे बहन बेटी बालो जो कि आज तक ओकरी के फेसबुक इंस्टाग्राम ना हो, हमरो घरे बालो, मगर फोनवा तो सबको यूज करता है। बिल्कुल, पढ़ाना है तो उसी में देखना है, कहीं पढ़ाना है ट्यूशन तो उसी में देखना है, हर कोई फोन यूज करता है। आज तक गोईठा पथे वाली, गोबर पथे वाली, अच्छा और ईट भाटा पे ईटा पथेली सब वो फोन ब्लॉग बनाओ तरी सब। आप सोच रहे हैं कि हमारी पत्नी भी बिना फोन चलाएगी, कहाँ से संभव है? 1947 में थोड़े चल रहा है, 2026 चल रहा है, हर कोई फोन रखा है। अच्छा, आपका फोटो भी गलत तरीका से इस्तेमाल किया जा रहा है, साड़ी पहना दिया जा रहा है, आपको नथिया पहना दिया जा रहा है, तो आपको क्या, आपके साथ जो भी लड़के रह रहे हैं उन लोगों को मैंने इस तरह का फोटो बना दिया? तो आप पहना रहे हैं, पवन भैया तो फिल्म में भाई पहन कर चले बड़े, तब तो वो गलत है। आपके साड़ी पहनाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बिकिनी बना पहना दीजिए हमको, उससे क्या हो जाएगा? एक दिन के ये सब चीज पे उतरा बोले हैं, हमको नहीं मतलब रहता है आपके पहना रहे हैं, आप लगातार डाल दीजिए, अगर डालने का ऑथराइज हो तो डाल सकते हैं, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जो करना है सो कीजिए, जो बन गया वो करिए, हमको जो बन करेगा वो करेंगे। बड़ा फैन लोग गरिया रहे हैं आपको। देखिए जो पुराने फैन होंगे ना, जो हमारे टाइम के, वो एक शब्द कोई गाली नहीं दे सकता है। जो नए फैन है, जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, उनको लगता है कि गाली दे के ही उनको संतुष्टि मिल रही है तो वो दे, उससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप गाली दीजिए, कुछ भी करिए, हम अपना वीडियो पोस्ट करने के बाद देखबो नहीं करते कि क्या व्यू गया, क्या कमेंट आया, क्या हुआ, कुछ नहीं मतलब होता है। आपको जो करना है कमेंट में गाली आते रहे, कभी कभी बात खत्म। बाकी हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन साड़ी पहनाया, कौन साया पहनाया, कौन क्या किया है। इससे क्या, जब आपका थोड़ा सा नाम है, थोड़ा सा ही, इतनी सा ना, तब ना लोग बना रहे हैं भाई। कुछ नहीं होते तो कहाँ बनाते? बिल्कुल, बहुत कौड़ी के आदमी होते तो क्यों बनाता कोई? बहुत लोग हैं मार्केट में। जब बना रहा है तो बनाने दीजिए, हम सच्चाई के साथ रहेंगे, सही जो लगेगा वही बोलेंगे। किसी का चाटुकारिता करना अब हमारे को गवारा नहीं है। साथे सच्चाई का साथ देने का बात किया तो आपके साथ रहते थे एक मित्र, उनसे हम पूछे कि भाई आप लोग मित्र साथ में रहते थे तो क्यों अलग हो गए? तो वो बोले कि निष्पक्ष पत्रकार हो गए हैं। अब हम पत्रकार हिले नहीं, हम यूट्यूबर है, हम पत्रकार नहीं है भाई। विवाद चल रहा है क्या हम लोग से? हम यूट्यूबर है। देखिए
अगर अगले को दाल भात पसंद है या मुर्गा भात पसंद है, वो खाए। हमको नहीं पसंद है, हम दाल भात ही खाएंगे। आपके पसंद के हिसाब से ना हम चलेंगे, ना आप हमारे पसंद के हिसाब से चलिए। आपको जो सही लग रहा है आप करिए, हमको जो सही लगेगा वो हम करेंगे। बिल्कुल ठीक ना। एक के साथ दोस्त रहता है, कोई मटन खा रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, हम नहीं खाते हैं भाई, हम सादा शाकाहारी खाना खाते हैं, तो अब हम वो थोड़े खा लेंगे। तो आपको जो पसंद है आप करिए, हमको जो पसंद है हम करेंगे, बाकी कोई दिक्कत ना है। तो आप पत्रकार नहीं है आप ना, चलिए पत्रकार ना है ना कभी बनना है, हम यूट्यूबर है, यूट्यूबर ही रहेंगे। अच्छा, ज्योति सिंह जी का आप इंटरव्यू किए, क्या लगता है गलती किनका है? पहली बार देखो मिले हैं भाई, ज्योति सिंह गलती जी से। क्या होता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजता। गलती दोनों लोगों की है, किसी का 19 है तो किसी का 20 है। गलती तो 20 किसका है? अब देखिए 20 अब दोनों पक्ष का बात हमको पता रहेगा तब ना। मिले पवन आप, सिंह बात काहे की- नहीं ऑफ रहना कैमरा चाहते में हैं? बात हुआ होगा। हुआ है तो हम एक ही पक्ष का ना बतिए सुने। अब पवन सिंह का बतिए तो ऊपर ऊपर जो जानते हैं तो हम जानते हैं, वो बताए थोड़ी है हमको कुछ। और उनके बताने से ना उनका बात हम सच मान सकते हैं, ना इनको बताने से इनका बात हम सच मान सकते हैं। बिल्कुल। उसका प्रमाण हमको चाहिए। आप सबूत के साथ प्रमाण दीजिए, फिर हम दोनों का सही गलत आकलन करेंगे ना। अब ज्योति सिंह अपने मुंह से कह देंगे पवन सिंह हमारे संग ऐसे कहले, पवन सिंह कह दे हमारे संग वो ऐसे कहले, हम कैसे उस चीज को सच मान लें? आपके सिर्फ कहने पे सच तो हम नहीं मान सकते। उस चीज का अगर प्रमाण देते हैं तो ठीक है। पवन सिंह कहाँ तक बोले हैं कि हमको ऐसी लड़की से, हम तो बहुत कुछ सुने हैं, बहुत कुछ सुने हैं। पवन सिंह जी के कट्टर फैन है, वो कहते हैं कि भाई ज्योति सिंह जी जो पवन सिंह जी का फोटो जलाया उसको साथ लेकर चलती है। ये बात हमारे साथ एक लड़का था, वो पूछा हमको, अपने इंटरव्यू में उतना याद नहीं है। और जब जलाया था तो हम उसका रिकॉर्डिंग करके डाले भी थे फेसबुक पे, 6-7 लाख उस पे भी व्यूज गया था। तो देखिए फोटो जहां तक हम बताया जा रहा है कि कई बार दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो जाती थी। घर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता था कि आसपास के लोग भी परेशान हो जाते थे। सूर्या भाई ने कहा कि कई रातें ऐसी थीं जब दोनों अलग अलग कमरों में रहते थे और किसी से बात तक नहीं करते थे। बाहर दुनिया को मुस्कुराहट दिखाई जाती थी, लेकिन अंदर दर्द और गुस्सा भरा हुआ था। सोशल मीडिया पर जब भी पवन सिंह कोई पोस्ट डालते थे, लोग उसे उनकी निजी जिंदगी से जोड़कर देखने लगे। वहीं ज्योति सिंह की चुप्पी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। लोग लगातार अंदाजा लगाने लगे कि आखिर सच्चाई क्या है। कुछ लोग पवन सिंह को गलत ठहराने लगे तो कुछ ने ज्योति सिंह को जिम्मेदार बताया। लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जानता था। लेकिन सूर्या भाई को सब कुछ पता है। सूर्या भाई ने दावा किया कि कई बार दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए खास लोगों को बीच में लाया गया। समझौते की कोशिश हुई, परिवार के बड़े लोगों ने बैठकर बात की, लेकिन हर बार कुछ दिनों तक सब ठीक रहता और फिर वही विवाद दोबारा शुरू हो जाता। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच भरोसे की कमी सबसे बड़ी वजह बन चुकी थी। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा सामने आया। सूर्या भाई ने कहा कि पवन सिंह को हमेशा ये डर रहता था कि उनकी निजी जिंदगी की बातें बाहर निकल जाएंगी। इसी वजह से वो कई लोगों से दूरी बनाकर रखते थे। लेकिन जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तब बात छुपाना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे करीबी लोगों तक भी तनाव की खबर पहुंचने लगी और बड़े बड़े आरोप दोनों लोग पे लगने लगे। ज्योति सिंह को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आईं। कहा गया कि वो लगातार मानसिक तनाव में रहने लगी थीं। उन्हें लगता था कि उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। कई बार उन्होंने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन हालात उनके मुताबिक नहीं बदले। दूसरी तरफ पवन सिंह का गुस्सैल स्वभाव भी कई बार विवाद की वजह बनता रहा। भोजपुरी इंडस्ट्री के कई लोग इस मामले पर खुलकर बोलने से बचते रहे, क्योंकि हर कोई जानता है कि पवन सिंह का नाम कितना बड़ा है। लेकिन अंदरखाने लोग ये जरूर मानते थे कि दोनों के रिश्ते में काफी समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी दोनों के बीच दूरी साफ दिखाई देती थी। सूर्या भाई ने कहा कि एक समय ऐसा भी आया जब दोनों ने अलग रहने का फैसला तक कर लिया था। हालांकि बाद में परिवार के दबाव और समाज की बातों को देखते हुए फिर से साथ आने की कोशिश हुई, लेकिन अंदर की कड़वाहट खत्म नहीं हो पाई। रिश्ते में प्यार की जगह शक और नाराजगी ने ले ली थी। इसीलिए ये दोनों लोग चाह कर भी एक नहीं हो पा रहे हैं। इस पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा असर दोनों की इमेज पर पड़ा। सोशल मीडिया पर हर दिन नए नए वीडियो और खबरें वायरल होने लगीं। कुछ लोग अफवाह फैलाने लगे तो कुछ लोग बिना सच्चाई जाने ही फैसले सुनाने लगे। पवन सिंह के फैंस लगातार उनके समर्थन में खड़े रहे, जबकि कुछ लोग ज्योति सिंह के दर्द को समझने की बात करते रहे। सूर्या भाई ने यह भी कहा कि कई बार पवन सिंह खुद भी अंदर से टूट चुके थे।
बाहर से वो मजबूत दिखते थे, लेकिन निजी जिंदगी की परेशानियों ने उन्हें काफी परेशान कर दिया था। उन्होंने अपने दर्द को कभी खुलकर जाहिर नहीं किया, लेकिन करीबी लोग सब समझते थे। दूसरी तरफ ज्योति सिंह भी अकेलापन महसूस करने लगी थीं। लोगों को सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब ये खबर सामने आई कि दोनों के बीच कई बार इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि मामला रिश्तेदारों और दोस्तों तक पहुंच गया। हर कोई कोशिश करता रहा कि बात बाहर न जाए, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ लोगों के सामने आने लगा। सोशल मीडिया के दौर में कोई भी बात ज्यादा समय तक छुप नहीं पाती। खासकर इनके जैसे सुपरस्टार लोगों का इन सभी चीजों को लेकर आपका क्या राय है? आप अपना राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए और बड़े धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।